जहां तक अवैसी का, वो तो आपको पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि इसको अपनी टीआरपी बढ़ाना है। एक्चुअली मैं आपको इसकी आज हिस्ट्री बता देता हूं अवैसी की, आप बैकग्राउंड स्टार्टिंग, क्योंकि आज का जो इसका स्टेटमेंट था इसकी मुस्लिम पर्सनल की जिलानी साहब भी बोले कि भाई हमें कोई इतराज नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम उलमाए मुसलमान जो है इसको एक्सेप्ट किए, लेकिन इसने आज एक बीज डाला है। इस वजह से मुझे कोई अवैसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने सारी दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि ये एक जो है रावण समझिए आप इसको। इसके फादर का नाम जो है सुल्तान असदुद्दीन अवैसी है। 2007 में इसके फादर को लैंड ग्रैपर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इसको लैंड ग्रैपर का टाइटल दे चुका है। उसके फादर का नाम जो है अब्दुल वाहिद अवैसी, यानी अवैसी के ग्रैंडफादर का नाम, ही इज ए कन्वर्टेड मुस्लिम। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम जो है तुलसी रामदास जी है। आप विकिपीडिया चेक कर लीजिए, कहीं पर इसके अब्दुल वाहिद अवैसी का नाम नहीं मिलेगा। अब्दुल वाहिद जो था एक टेरिटर था, उसको कई बार जेल में डाल दिए। तो ये खानदान जो है, और इससे एक खास बात ये देखिए कि भीख मांगने के, मैं हैदराबाद में भीख मंगा तो लोग मुझे भीख देते, तो ये है भिखारी। क्योंकि इसलिए भिखारी बोल रहा हूं, इसकी आदत, इन्हें पढ़ाई किया लंदन जाके भीख से, क्योंकि पब्लिक का पैसा है पूरा। इसने जो मकान में था, रेंटेड मकान, आज से 20-25 साल पहले जो है इसके पास रेंटेड मकान में था। इसके फादर के पास नौटन गाड़ी थी, आप हैदराबाद से पूछ सकते थे। आज 5,000 करोड़ के मकान में बैठा हुआ है। तो ये पैसा जो है वो भीख का पैसा है। तो ये भिखारी जो है, भिखारी की तो आप कितने भी लाके कहीं भी रखो तो भिखारी को तो आदत जाएगी नहीं भीख मांगने की। जैसे शाही खानदान के, मुगल खानदान के, हम हमेशा जनता को देते आए, तो 1000 साल भी जाएंगे तो शेर का जो बच्चा रहेगा वो 1000 साल के बाद भी रहेगी, तो वो कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि ब्लड में है। तुम पंडित है, तुम्हारे आबो अजदाद खानदान के भगवान जो तुम्हारे, ठीक है तुम इस्लाम कबूल करे, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे दादा इस्लाम में आए, लेकिन तुम अपने आबो अजदाद, तुम्हारे खून को तुम गालियां दे रहे हैं। और तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों के जो है फितना पैदा करने के लिए जो है तुम ये बयान दे रहे हैं कि आप तो देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कह रहे हैं कि मैं भीख दे रहे हैं कि हम 5 एकड़ नहीं लेते। आपको दे रहा कौन? आपका टाइटल उनके बाबर के वारिस है क्या? आपके वालदा या दादी बाबर साहब के पास गए थे, या आपके अब्दुल वाहिद के वालदा जो है मुगलों के हमारे कोई खानदान में आए थे? तो आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपका कोई टाइटल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये टाइटल सूट है, ये वो खुद बोलता बात है टाइटल सूट है, टाइटल सूट है। और सुप्रीम कोर्ट जो है आस्था की बुनियाद पे नहीं दिया ये टाइटल। वहां पर खुदाई में जो है आईएसआई को मिले और तीनों के पास टाइटल नहीं था, और वो जाता, अगर बाबर के पास भी जाता, हमने पहले से ही कह रहे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। अगर वो बाबर को जाती तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जाती थी, क्योंकि बाबर के बाद, मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया। तो ये जो भिखारी है, इसकी भीख मांगने की आदत है, और ये नंबर 1 का जो है फितना पैदा करना। इसकी बायोग्राफी आपको मालूम, इसका छोटा भाई के बारे में भी जो है देशद्रोही है। ये लोग खानदानी पंडित है। आप इसकी हिस्ट्री, मैं तो हजारों बार चैनल से पूछा, भाई आपके ग्रैंडफादर, मेरा शिजा तो आप सुप्रीम कोर्ट एडमिट करा, हर चीज का रिकॉर्ड है। तो जो खानदान से आप, जो राम के खानदान से आप पैदा होके आए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि आप इस्लाम कबूल कर लिया, आपके ग्रैंडफादर इज वेरी गुड, वी एक्सेप्ट। लेकिन आप मुसलमानों का नाम मत खराब करो, हमारे ईमान वालों के, हमारे 1000 साल से हम ईमान वाले हैं मुसलमान। आप 50 इयर्स पहले ईमान मुसलमान बन के जो है हमारे मुसलमानों को बदनाम कर दे रहे हैं कि अवैसी ऐसा बोला, आपको टाइमलाइट में आना है, टीआरपी लेना है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बोला आपको ये अल्फाज बोल के आप हिंदुस्तान के चरणों में आप छाना चाह रहे थे, और हिंदुस्तान के पब्लिक के बच्चों के दिमाग में फितना डाल रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा ऐसे देशद्रोहियों को जो सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करते, इसकी एमपी की सीट खरीदे, इसको जेल को भेजाए, और हो सकता है अगर पार्लियामेंट में नया कानून है तो ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। दारुसलाम जो एमआईएम का हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर, उसकी विकिपीडिया पढ़िए आप। तो ये जो फाउंडर था, ये जो है हैदराबाद के एक नवाब थे बहादुर याद जंग। इसके ग्रैंडफादर जो औसा से आए थे, जो कन्वर्ट होकर आए थे, तुलसी रामदास जी की जो बेटे थे अब्दुल वाहिद अवैसी के ग्रैंडफादर, वहां पर प्यून थे वहां पर। और उनका एक डेथ जो है, आप विकिपीडिया चेक करिए गूगल में, कि अब्दुल वाहिद की जो डेथ हुई वो जो है पॉइजन देके मारे उनको, 32 में पॉइजन देके मारे। सस्पेक्टेड किलर भी है वो, मतलब वो पकड़ा नहीं गया। तो और प्यून इमीडिएटली अपने आप को डिस्क्लोज कर देता कि मैं दारुसलाम का मालिक हूं बोल के। तो इनके फादर्स की भी नहीं है। अब रहा सवाल प्रूफ की, बात यह है कि हर एक आदमी की एक विकिपीडिया होती, और दारुसलाम इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर के अंदर अब्दुल वाहिद का रिकॉर्ड होना चाहिए था, फादर का नाम। वहां पर रिकॉर्ड में नाम नहीं है, विकिपीडिया में नाम नहीं है। आप उनसे पूछिए रिकॉर्ड कहां है बोलकर, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। जैसा मैं आपको पूछा तो मैं दे रहा हूं। और रहा सवाल आपकी इसकी फकीरी पन्ने की आदत देखिए, आज से 20 साल पहले जो बाबरी मस्जिद जब टूटी, कांग्रेस से मिलकर इन्हें जो है करोड़पति मेडिकल कॉलेज का परमिशन मिला उसको। और दूसरी चीज, किराए के मकान में नहीं था, आप हैदराबाद से किससे पूछिए। इसके बाद किराए के मकान से नहीं, हिमायत नगर के मकान में गया। अब जो मकान में है उन्हें 5000 करोड़ के मकान में है।
तो ये सब क्या है, पब्लिक को बेवकूफ बना के, दीवाना बना के जो है इन्हें हरकतें कर रहा। तो ये जो अवैसी का नाम आज जो हरकत की उसने किया है, मुझे कोई पर्सनली अवैसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का, हमारे देश के बड़ा सबसे बड़ा कानून की जो तौहीन किया इसने, आज ये बात बोला कि हम भीख मांगता हूं बोल के, तो भिखारी है, भिखारी रहेगा, इसके बाद इसका साथ खानदान भी भिखारी रहेगा। और तुम पंडित है और पंडित रहेंगे, ठीक है, तो मुसलमान बने, लेकिन तुम्हारा डीएनए कंफर्म करेंगे तो 100% तुम श्री राम भगवान के औलादों में से है। बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिमों को मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती में गई थी, ऐसे ही मिलने गई थी अपने रिश्तेदारों से। उन्होंने बोला मुझे तो गैस भी मिली है, सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, श्रम भी मिला है। मैंने कहा सब तो तुम ही लोगों को मिला है, तो वोट भी बीजेपी को ही मिलना चाहिए। योजनाएं सारी मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल मिल रही है। श्रम कार्ड बना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मुस्लिम और हिंदू सब एक साथ चल रहा है। करने वाले तो इलेक्शन के टाइम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, मगर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। भेदभाव के अब तो पता ही नहीं चलता हिंदू कौन निकल रहा है, मुस्लिम कौन निकल रहा है। हिसाब ऐसी चीज है, सब कोई बांध ही के निकल रहा है, तो किसको किसको मना करेंगे। मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पहन के जाना चाहिए, क्लासरूम में बैठना चाहिए। क्लासरूम में कभी भी कोई चीज अलाउड नहीं रही है। हाँ, कैंपस के अंदर आप हिजाब में जा सकते हैं, मगर क्लासरूम में सब एक सा रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक ड्रेस में और एक ही जगह पर बैठना है। न उसमें जो है मुस्लिम है, न हिंदू है, न सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं रहता और सब एक लगता है कि एक पब्लिक है। और आम जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हिजाब क्लास के अंदर नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, क्योंकि हमारे जो यूनिफॉर्म है स्कूलों के, तो वो तो सबके सामने जाहिर होना चाहिए कि इसमें से कोई मोमडन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब एक है। ये कहा मोदी जी ने खाना ही खिला रहे हैं, बहुत है, दोनों 5 किलो अनाज बहुत मिल रहा है, पेट तो भर रहा है। आप ये सोचिए, पेंशन दे रहे हैं, मेरे आदमी को 20 साल मरे हो गए और वो हमको पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो खा रहे हैं। उन्हीं ने तो इतना तो किया। अब कौन सी सरकार ने जाते दरवाजे से भगा देते हैं, चलो जाओ, नहीं है। ये तो इतना कर रहे हैं, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, नहीं काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आलू खा रहे हैं, खिला तो रहे हैं कुछ। मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक माफ करा के काम कर रहे हैं और हम लोग को भूखे रखने नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है, हमारे लिए मोदी है, सब कुछ है। और हम लोग जीते जी मरते मरते हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और उनको इस देश का विजय बनाएंगे। योगी जी फिर से आ रहे हैं। योगी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आएगी दोबारा। क्या आप भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं? जय श्री राम के नारे लगा रहा हूँ और लगाते रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वे नहीं करने, हम करेंगे वोट, उसका इलाज जो वोट है, और वोट जहाँ लगेगी वो देंगे। एक फूल पे वोट दबने का मतलब है 100 आतंकवादियों को गलत दबा दिया हमने। ये है बात। अगर हमने साइकिल पे नलके पे दबाया तो हमने 100 आतंकवादियों को जन्म दे दिया। हाजी गल्ला, इसकी संपत्ति कितनी थी 2 साल पहले, अभी 200-300 करोड़ रुपए उसमें पकड़े गए। कहां से आ गए, उस पे कहां से आ गए? वो खत्म हो गया। वहां पर पुलिस वालों के भी चांटे लगते थे, फोर्स जाती थी। किसके कार्यकाल में? सपा के कार्यकाल में। अब एक हवलदार भी जाकर हाजी गल्ला के चांटा मारता है। किसकी वजह से? योगी की वजह से। हम सुरक्षित, हमारा परिवार सुरक्षित, हमारा हिंदुत्व सुरक्षित, देश सुरक्षित है हमारा। जय योगी, जय मोदी, भारत माता की, भारत माता की। ये बताइए, चैन ही निकाल लेंगे साइकिल की तो चलेगी कहाँ से? कैसे निकाल लोगे चैन? क्यों नहीं निकालेंगे? हिंदू धर्म, हिंदू मुठ एक है। आज बीजेपी लाके ही रहेगी। हिंदू एक हो गए, बिल्कुल तो एक हो गए, उधर वाले भी कह रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, हिंदू एक है, एक है। हाँ, अच्छा, कमल आके ही रहेगा। जो असल जाट होगा उस 2013 के दंगा को नहीं भूलने का, जो कि भैयों को काट काट कर नहर में गिर दिया था। जब कहाँ थे या जब कहाँ थे जब सुरेश राणा, हुकमचंद और संगी सोम वहाँ पहुंचा था। अगर ये 24 की वहाँ पंचायत न होती तो ये अखिलेश उसी काम करता जो कभी हकीकत के साथ हुआ था। FIR करानी हो इस स्पीच के बाद, वो ये समझ लें, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। मैं सुबुई खान होते हुए भी हिंदू हूँ। इस्लाम मेरा पंथ है, हिंदू मेरी संस्कृति है, मेरी नेशनैलिटी है। जिसको FIR करानी है वो कराए, मैं आज आह्वान करती हूँ। कोर्ट में प्रूव करूंगी मैं इस बात को कि मैं हिंदू हूँ।
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.